काफी सारे। पर अगर हमारे पास रेफरेंस और नॉन रेफरेंस भी बन रहा हो, मतलब केस वन भी बन रहा हो और केस टू भी बन रहा हो, तो हम केस टू को पहले फॉलो करेंगे। नहीं, जिस मर्जी, वैसे केस वन केस टू दोनों बन रहे हो तो केस वन तो फौरन ही सॉल्व हो जाता है ना। तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हम हमें केस वन सॉल्व, वैसे तो कुछ भी कर लें लेकिन केस वन तो आपके पास डायरेक्ट आंसर है ना, तो आप पहले वो लिखें। ठीक है सर। फिर लास्ट क्वेश्चन में हमने V3 पर हम लोगों ने ग्राउंड क्यों नहीं दिया, फिर तो वो केस वन बन जाता डायरेक्ट। आज क्वेश्चन में इसी वाले में जो दिख रहा है आपको सामने। जी सर, इसी में जहाँ पर 8 हाँ। एम्पेयर है यहाँ पर भी तो ग्राउंड ले सकते थे हम इसी नोट पर, फिर तो ये हाँ केस वन बन जाता। ले सकते हैं ना, और ये आपका होमवर्क है, आप यहाँ ग्राउंड लेके सॉल्व करेंगी, आप यहाँ ग्राउंड लेके सॉल्व करेंगी। इन दोनों प्लेसेस पर ना हमारा केस वन ही बनेगा। सही कह रहा हूँ? जी मरियम। ठीक है। मैंने कहा यहाँ ग्राउंड ले आप या यहाँ ग्राउंड ले, दोनों सूरतों में केस वन ही बनेगा ना। जी सर, दोनों उसमें केस वन बनेगा। और अगर यहाँ ग्राउंड लो तो फिर केस टू बनेगा। यहाँ पर केस टू। तो ठीक है नीचे सर। वाला मैंने सॉल्व करवा दिया, ये 3 दफा आप इसको सॉल्व करेंगी होमवर्क के तौर पे। आप नहीं, मतलब सब बच्चे, एक दफा यहाँ ग्राउंड ले, एक दफा यहाँ ग्राउंड ले, एक दफा यहाँ ग्राउंड ले, सब जगह bx और आपकी पावर सेम आएगी। ठीक है। ठीक है सर। ओके, और अल्लाह भला करे आपका। अगर ना हो पाए या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आगे चलें। बताइए। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। चलें इसको, अगर हम जल्दी से इसका स्टेप वन देख लें तो यस और नो। यस। अच्छा देखो, इसमें तो नोडल भी नहीं लिखा, बस कहा वी नॉट निकाल दो। ठीक है ना, नोडल भी सर नहीं लिखा। इसमें दोनों होगा, केस वन और टू होगा ना? नहीं नहीं, वो होगा क्या होगा वो थोड़ी मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसमें, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें सिर्फ लिखा है ऑब्टेन वी नॉट। क्या कह रहा है आपका? यस सर। ओके, तो अब मैं ये कह रहा था कि अब आप ये बताएं कि इसमें हम शुरू तो ऐसे ही करेंगे ना स्टेप वाइज, तो स्टेप वन यस और नो। यस। मैं यस सर। लिख लेता हूँ उसके स्टेप्स। दैट्स वन, आपने कहा यस, तो यस के बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया एस एन। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? एस एन। पसंद। ठीक है। ये टॉपिक आपके माइक से बहुत शोर आ रहा है, इसको म्यूट कर लेना। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फिर आप पूछिएगा। स्टेप टू पे आइए। ठीक है, स्टेप टू पे आइए जी। स्टेप टू बताएं क्या है। फोर। फोर। रेफरेंस नोट। हमारे पास नहीं 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 नहीं, रेफरेंस नोट नहीं होता। स्टेप टू क्या होता है भाई? नोट्स काउंट करने होते हैं। नोट्स जी, बताइए कितनी है? चार। फोर। फोर है सर। वन। एक तो देखो ये ऊपर वाली हो गई, एक नीचे वाली हो गई, दो, और दो बीच वाली हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? चार। चार। सही है। आप स्टेप थ्री बताइए, रेफरेंस। हाँ, रेफरेंस मेरी मर्जी है, मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ। जी टॉप पे सर। बिल्कुल सही, जबरदस्त, ये जवाब मुझे चाहिए था। टॉप पे अगर ले लेंगे ना तो दोनों केस वन बन जाएंगे हमारे लिए। लेके तो बॉटम पर भी सॉल्व हो जाएगा, मगर टॉप पे लेने से फायदा ये होगा कि हमारा काम कितना आसान हो गया, है ना। यस सर। इसका नाम रख दिया V1, इसका नाम रख दिया V2, और इसका नाम रख दिया V3। सही है। अब बताओ, केस वन बन रहा है और केस वन डायरेक्टली सॉल्व होता है, जैसे अभी ये जुबैर पूछ रहा था, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा V2 किसके बराबर है? आप कहेंगे -30 वोल्ट्स। 30। -30। V3 किसके बराबर है? आप कहेंगे -20 वोल्ट्स। निकल आया कि नहीं निकल आया? यस सर। अब सिर्फ एक नोड का रह गया यार, सिर्फ एक ठीक है नोड का। सर। तो अब एक नोड को सॉल्व करना है जैसे आपने। ठीक है, तो करिए यस जरा। सर। V1 से रास्ते तीन जा रहे हैं। V1/4 के, अच्छा के भी लिखना है। के इज द पार्ट ऑफ वैल्यू, नॉट द पार्ट ऑफ यूनिट। देखो 4 किलो ओहम लिखा है ना, इसका मतलब होता है ये 4000 ओहम लिखा है। तो 4000 ओहम में मुझे बताओ, ये तीन जीरो, जीरो जो होते हैं ये पार्ट ऑफ वैल्यू है या पार्ट ऑफ यूनिट है? बताइए। पार्ट ऑफ वो वैल्यू। तो वैल्यू। तो पार्ट ऑफ वैल्यू है तो हमें साथ लिखना पड़ेगा ना, हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं।
हम यहाँ पे देखो यूनिट नहीं हम्म लिख रहे कि हम सॉल्व करते हैं यूनिट लिखना शुरू करें, मगर वैल्यू तो पूरी लिखेंगे ना। तो V1/4 के, ये जा रहा रास्ता। दूसरा क्या है, V1 - V3। V1 - V3, तो V3 है 20, तो +20 हो गया। अपॉन फाइव 5। 5K, अगर K नहीं लिखना तो पूरा लिखो, 5,000 लिखो, 4,000 लिखो। जिसने भी यहाँ पर 4,000 लिखने की वजह सिर्फ 4 लिखा, नंबर कटेंगे। 4,000 लिखने की वजह 4 लिख रहे हो, 4K का मतलब 4,000 है। इसी तरीके से अगला जगह का मैं नीचे लिख लेते हैं। अगला क्या है, V1 - V2, और V2 30 है, माइनस से तो प्लस हो जाए, +30 अपॉन 2, यानी 2,000 = 0। सही है भाई। यस सर। अब ये 4, 5, 20, 4,000, 5,000 और 2,000। तो 4, 5, 2 का एलसीएम क्या होता है, आप कहेंगे 20 होता है। तो 4 को 20 मेरे ख्याल, हाँ 20। 20K से मल्टीप्लाई करेंगे ना ऑन बोथ साइड्स, 20,000 से। यस एग्जैक्टली। तो K से K कटा, बचा कितना, 5V1। यहाँ कितना आया, 4V1 +80 प्लस 10V1 +300 = 0। सही है। यस सर। 10, 4, 14, 5, 19, 19V1 = -380। V1 कितना सर आया। कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग के को खोल के भी लिख सकते हैं ना, लाइक कैलकुलेशंस में। हाँ, लेकिन आई थिंक के 1,000 होता है, आप लिखना चाहे लिख लें, 20,000, 4,000, 5,000, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स आ रही होंगी, इसलिए तो के लिखते हैं जिंदगी आसान करने के लिए। इंजीनियर की पूरी लाइफ के, एम, गीगा, टेरा इनमें गुजरती है। तो आप लोग आदत बनाए के की सूरत में सॉल्व करने की, वरना मुझे पता और बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी। 20K का स्क्वायर कहीं आ गया, तो आप 20K का स्क्वायर का मतलब 20,000 का स्क्वायर करेंगे, कितने जीरो आ जाएंगे। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख लेंगे 20 का स्क्वायर और K का स्क्वायर। और K का स्क्वायर करो तो मतलब डबल आ जाएंगे, मेगा चला जाएगा, गीगा चला जाएगा, तो मेगा, गीगा, नैनो, मिली, टेरा। अब नैनो मिली लिखना कितना मुश्किल है, पॉइंट के बाद 8 जीरो नैनो में आते हैं। इसलिए आप यस कोशिश सर। करेंगे के और इसमें ही सॉल्व करने का लगेगा, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। के बस ध्यान में रखें, 1,000 है, मतलब बस। मतलब याद रखें, प्रीफिक्स जो है यूनिट का, उसको साथ लेके चलना है सोल्यूशन में, उसको छोड़ना नहीं है, वरना आप लोग गलती कर जाएंगे। ओ तो मुझे बताओ कितना आंसर है, 20 आया। 380 और 19 कितना हुआ, 20 हुआ ना 380 और भाई। 19। 19 दूना 38 होता है ना, 19 2 38, तो V1 में -20 हुआ ना। 380 डिवाइडेड बाय 19। जी सर 20 है। अब V0 निकालना है। अब आप बता -30। दो V0 का प्लस बताओ किस नोट पर है, आप बताओ। V0 का प्लस किस नोट पर है, ई नोट का प्लस है ग्राउंड पे। यानी 0 पर। और यस। माइनस किस नोट पर है। V1। तो सही लिखी क्वेश्चन। यस, तो ये भी -20 हो जाएगा। -20, 20 हो जाएगा ये। यस। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि आपने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यस। तो आ गया रिजल्ट, सॉल्व हो गया, देखो कितना आसानी से हुआ। सर बिल्कुल ये सर। 20 किलो वोल्ट होगा ना? जी मरियम, क्या कह रही है। सर ये 20 किलो वोल्ट होगा ना? 20 kV क्यों होगा, 380/19 कितना होता है, 20 तो होता है। सर आपने ऊपर, अच्छा सही है, वो डिवाइड भी कैसे हो रहा था, ठीक है। समझ गई। जी सर। ओके जी। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन, ये आगे चले। सर जैसे इसके अंदर हम के लगा रहे हैं 1000 की वजह से, जब हम करंट अमूमन हमारे पास मिली में होता है, तो फिर हम उसके हम्म, साथ खाली एम लगा दें। हाँ, मिली स्मॉल एम होता है, कैपिटल एम मेगा होता है। तो मेगा में आए मेगा। आप कैपिटल एम इस्तेमाल करें, किलो में आए आप स्मॉल के इस्तेमाल करें, इसी तरीके से मिली में आए आप स्मॉल एम इस्तेमाल करें, माइक्रो में आए तो म्यू का सिंबल इस्तेमाल करें। ये तो फिजिक्स में और आपने लोअर क्लास में पढ़ा होंगे सारे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जी की ना जी। फिजिक्स की क्लास मैंने ली थी, सिर्फ उन बच्चों की ली थी, सेक्शन ए की, वो भी। तो सेक्शन ए को मैंने पहली क्लास में ये सारा काम कराया था, उसके बाद वो फिर मैं चेंज ही हो गया था। तो बाकी सेक्शन में भी लाजमी बात है काम हुआ होगा। तो ये लोअर क्लासेस में क्या काम है बेसिकली, अगर आपको याद हो। एक 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 यूनिट होता है, उससे नीचे जाए तो क्या होता है, डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो, फिर पीको। ये 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻³ फिर -6, -9, -12। और ऊपर जाएं तो क्या होता है, डेका, हेक्टो,
किलो, मेगा, गीगा, टेरा, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12। कम से कम ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो भाई वो पुरानी इंटर मैट्रिक की वो देखे अपनी किताब, उसमें या नोट्स वगैरह जो भी थे आपके पास, उसमें चीज दी होगी, एक दफा प्रैक्टिस कर ले। दैट्स इट। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो किसी फ्री टाइम में आके चलो मुझसे समझ ले, लेकिन ये जरूरी है। ठीक है। ओके, रब कर दूं। यस सर। ओके अब्दुल्ला, चले आगे चलते हैं। ओके जी, बस एक दो सवाल ही रह गए फिर खत्म हो गया, बल्कि ये भी मैं होमवर्क ही दे दूंगा, ये करा देता हूँ, ये मेन क्वेश्चन। ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। चले भाई, इस क्वेश्चन कर लेते हैं, बस का छुट्टी। देखिए इतना सा काम होता है यार, इतना लंबा नहीं होता है, इसलिए मैं कहता हूँ भाई सब बच्चे आ जाओ, 1 घंटा दे दो, थोड़ा सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर घर पे प्रैक्टिस करते रहो। तो इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है यार, आसान है। अच्छा, इसमें चलें शुरू करते हैं भाई, बहस के बगैर खामोशी के साथ। स्टेप 1, यस और नो। यस। जाहिर सी बात है, इसमें तो बल्कि करंट सोर्स ही कोई नहीं है ना। स्टेप 2, बताओ भाई कितनी नोट्स हैं। 2, 5, 4, 5। कितनी है। 5। 5। 1, 2, 3, ये पूरी एक ही है, 4 और 5। कितने हो गई। 5। हाँ, मेन चीज ये है, रेफरेंस कहाँ लें। जबरदस्त, कहाँ ले भाई। सर ये लेफ्ट, ये 5 वोट और 4 I 1 के रेफरेंस बीच। ले लेते हैं देखो मैं वो बताता है हूँ, अगर मैं यहाँ रेफरेंस दूं, दिस इज बिकम केस 1, दिस इज बिकम केस 2, दिस इज बिकम केस 2। सर नोट ये नीचे वाली पे ले लेते हैं हाँ हाँ, रुक टॉप तो वाली। जाओ, मैं सबसे। बता रहा हूँ, देखो सुनो तो। ये केस 1, ये केस 2, ये केस 2, एग्री। यस सर। अगर मैं यहाँ रेफरेंस दूं, ये केस 1, ये केस 1 और सिर्फ ये केस 2, तो ये ज्यादा मजेदार लग रहा है। अगर मैं यहाँ लूं, ये केस 1, ये दोनों 2, और अगर मैं यहाँ लूं या यहाँ लूं, तो ये केस 1, ये केस 2, तो मल्टीपल तरीके से सॉल्व होगा, तो ये आपने करना है। ठीक है, मल्टीपल तरीके से सॉल्व। लेकिन इसमें एक चीज नई इस्तेमाल होगी, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, बाकी आप लोग करेंगे। अगर मैं यहाँ ग्राउंड लूं तो एक नई चीज आएगी। यहाँ ले लेता हूँ ये, इस जगह मैं ग्राउंड ले रहा हूँ। ठीक है। तो अब सॉल्यूशन कैसे बनेगा। दिस इज V1, V1, दिस इज V2, दिस इज V3 एंड दिस इज V4। फोर। ये बना केस 1, और ये दोनों क्या बने, केस, 2। बताएं, केस 2। केस 2। बस समझ आए ना, ये दोनों केस 2 बन गए, सही है। यस सर। ओके, अब आपको पता है केस 1 सॉल्व करना सबसे आसान होता है, तो सबसे पहले हम केस 1 को देख लेते हैं। केस 1, तो केस 1 को मैं कह दूं कि V4 जो है वो 3 वोल्ट है। सही है सर। यस ओके, सर। अब हम केस 2 सॉल्व करेंगे, तो बताइए, क्योंकि ये तो वो हो गया, क्या कहते हैं, केस 1 हो गया। अब केस 2 को सॉल्व करना है, तो वो हम शेडेड एरिया बनाएंगे। तो शेडेड एरिया क्या बनाऊं ब्लैक से, हम यहाँ से शुरू करें अगर बनाना, तो कैसे बनाऊंगा बताएं। आपसे सर पूछता हूँ, क्या V1 ये से V3 तक सारा ही V1 से लेके V2 तक हाँ, बने। नहीं 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 नहीं, जुबैर ने जो बात की वो ओह। बिल्कुल सही की, क्या ये ऐसे नहीं बन रहा, आप सब बताएं। अगर मैं यस V1 से V2 सर, बना दूंगा ऐसा तो आपने क्यों किया? क्या बोल रही हो। मैं कह रही हूँ ऐसा आपने क्यों किया? तो मैं क्या करता, आप बताओ। सर आपने V2 तक क्यों नहीं किया? चले V2 तक कर लेते हैं। अगर मैं V2 तक करूंगा, ये ले बिल्लू से कर रहा हूँ, तो ये चीज बनेगी, जी। तो फिर ये भी तो बनेगी। तो हम दो इक्वेशंस नहीं बना सकते? अरे बनाने को 10 बनाने, ये बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा। तो मतलब कि यही तो बना हुआ है, उसको आप कंबाइन कर लें, अच्छा ठीक ठीक। एक ही ठीक बात है। ठीक ठीक, समझ गए। तो अब अगर इसी तरीके से अगर आगे भी जा रहा होता तो मैं 10 पे बना लूं, ठीक है ना। ठीक, समझ गई सर। अच्छा सर, मतलब जितनी भी सप्लाईज कनेक्ट हैं वो सब एक ही उसमें आ जाएंगी। हाँ, क्योंकि V2 कॉमन हो गया ना दोनों में, तो V2 तो कभी बाहर होगा ही सही नहीं, ठीक। V2 तो बिल्कुल अंदर आ जी गया, जी। V2 तो डबल अंदर आ गया। बताओ हेडिंग किसकी दूंगा। V1 V2 V3। हाँ, V4। जबरदस्त जबरदस्त, मैं यही चाहता, ये जवाब है। V1,
कॉमा V2 कॉमा V3। कॉमा इसलिए नहीं दे रहा कि मुझसे लिखा नहीं आएगा, यहाँ ग्राफिक टैबलेट गड़बड़ कर जाता है आपको दिख ही रहा होगा। तो V1 कॉमा V2 कॉमा V3। V3 V3 बिल्कुल सही। आप बताओ V1 से रस्ते कितने? आप कहेंगे सर दो, एक ये एक अंदर, अंदर वाला लेते नहीं तो एक ही बचा, V1/4। बोलो यार। यस यस सर। सर V1 ओके, अब आ जाओ V2 पर। V1 खत्म हो गया, बताओ कितना आसान। V1 खत्म हो गया, V2 पे। V2 से तो कोई रास्ता नहीं निकल रहा, दोनों ही अंदर है ना, जी सर इसलिए V2 स्किप हो गया। अब आ जाए V3 पर। कितने रास्ते हैं? एक दो तीन। एक अंदर वाला छोड़ दो, बचे कितने? सिर्फ दो। तो वो लिख लेते हैं। दो तो V3/4 हाँ, और V3 V3 माइनस माइनस V4, यानी V4 की वैल्यू 3 है। 2 अपॉन 2 ये इक्वेशन बन गई भाई। एलसीएम 4 है, बोथ साइड्स। V1 V3 2V3 माइनस 6 इक्वल 0। V1 प्लस 3V3 इक्वल 6। इक्वेशन नंबर 1। 1 यस और नो? यस सर यस सर। ओके, अच्छा जी। अब आते हैं हम सुपर नोडल इक्वेशन 1। यहाँ दो बनेंगे क्योंकि दो सोर्सेज हैं, पहले इस पे बनाते हैं। तो अगर मैं सुपर नोडल 1 बनाऊं तो 5। बताओ प्लस किस नोड पर है, आप बताओगे? V2 V2 माइनस V1 अरे जबरदस्त, बता ही दिया। तो इक्वेशन क्या बनेगी? स्टैंडर्ड फॉर्म -V1 प्लस V2 इक्वल 5। इक्वेशन नंबर 2। अब 2 देखो, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, मगर टोटल वेरिएबल 3 है। 1 2 3 सॉल्व तो नहीं हो सकता ना। यस तो तो थर्ड भी सुपर नोडल बनेगी इक्वेशन नंबर 2 ये बनाएंगे आप। ये वाली है। ओके, इसकी वैल्यू कितनी है? 4I1। 4I1 इक्वल टू, प्लस साइन किस नोट पर है बताएं आप? कहां पर है? V3 V3 पे पे और माइनस? V2 पे V2 पे लो, ये इसकी क्वेश्चन बन गई। मगर यहाँ I1 एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया। मगर वो नोडल का कसूर नहीं है, वो किसके वजह से आ रहा नहीं। है? डिपेंडेंट सोर्स की वजह से आ रहा है। देखो, एक ही बात बार बार करता हूँ, ये कहीं ना कहीं सेकंड में दिया होगा। कहाँ दिया है? नीचे दिया हुआ है ग्राउंड पे ना ना, बिल्कुल गलत जवाब दिया। ये जवाब पे -1 होगा। मैंने हमेशा बताया ये करंट 4 ब्रांच पर ओम होता है। 4 ओम पे जा रहा है। बिल्कुल गलत जवाब, डबल गलत जवाब। -2 होगा इस पर। कौन देगा सही जवाब? सर फिर से यहाँ आप सर बोलेंगे 3 वोल्ट 3 से आ रहा है। वॉट 3 वॉट से आ रहा है। गलत जवाब। माइनस पॉइंट सर ये फाइव होगा इस पे। सीरीज सर ये तो सीरीज में रजिस्टर्स हैं, ये ऐड होके उसके बाद 8 ओम हो जाएगा सर। ये -10 है। ये तो इतना अब्दुल्ला ने गलत जवाब दिया। -10 होगा इस पर। सीरीज में ही नहीं तो है। ये बहुत गलत जवाब, बल्कि ये गुनाह कबीरा हो गया। 2 ओम के से थ्रू आ रहा है। उस्मान ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। ये है भाई करंट I1। कॉमन सेंस लगाने को किसने मना किया बच्चों आप लोगों को? I1 ये है करंट। चेक करो सब लोग। यस सर सही है। तो बच्चे, जब तक कॉमन सेंस नहीं लगाओगे जिन नहीं कर सकते। कल लगानी पड़ेगी भाई, समझे बात? I1 जो यस है वो सर किस पर है? वो 2 ओम पर है और राइट साइड जा रहा है, क्योंकि यही तो घूम के आ रहा है। यही तो करंट है जो यूं आ रहा है। क्या कहते हो, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही सही बात है कह सर रहे हैं सर। I1 की क्वेश्चन क्या बनेगी? ओम सो लगाते ना तो रजिस्टर ढूंढना था। तो आप कहेंगे V3 से आ रहा है, V4 पे जा रहा है, और V4 है 3। तो ये डिवाइड बाय 2। सही है। यस सर तो यहाँ पे यस सब्स्टिट्यूट सर। करिए इसको। V3 -3/2 इक्वल V3 माइनस V2। आप कहेंगे 2 से ये गया 2, ये कितना बना? 2V3 -6 माइनस इक्वल V3 -V2। सबको यहाँ ले आए तो क्या बना? V2, और ये इधर आके माइनस होगा तो +V3, और ये उधर चला जाएगा इक्वल 6। ये है इक्वेशन नंबर 3। तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन आ गई हमारे पास। हम डालेंगे, हमारे पास V1 आ जाएगा, V2 आ जाएगा, V3 आ जाएगा। जब ये तीनों आ जाएंगे, निकालना क्या था इसमें? I1 निकालना था, तो ये I1 की क्वेश्चन। ये V3 आप जहां डालेंगे और आपका आंसर ठीक है रेडी सर। हो गया सॉल्व। तो इसलिए मैंने कहा था ये बहुत यस मसला सवाल सर। है। उसमें एक नई चीज हमने ये की कि हमने तीन को एक साथ लिया है। V1 V2 V3, बस ये नई चीज है। और एक नई चीज ये कि सुपर नोडल हमने दो लगाई है, क्योंकि दो केस टू है ना। सही सर ओके, तो यहां तक बताइए, सही है? क्लियर है सबको? आगे यस सर। सर ये हमने जी मतलब अब्दुल्ला। दोनों सुपर नोडल इक्वेशंस मिला के क्यों नहीं बनाई? बन सकती है ना सर? तो मिला के तो बनाई है। ये देखो, ये शेडेड एरिया दोनों को एक साथ कर लिया हमने। और हेडिंग भी दी है V1 V2 V3।
एक साथ तो किया है। नहीं सर, मतलब ये सुपर नोडल वाली जब हम बनाते हैं इसमें पूछ रहा हूँ। तो बेटा वोल्टेज तो 2 नोड्स पे होता है ना, 3 नोड्स पे तो वोल्टेज नहीं होता। अब ये हाँ 5 वोल्ट है, ये तो दो ही जी नोड्स पे जी है ना, एक ये वाली नोड और एक ये वाली नोड। तो तीसरी मैं कहाँ से कैसे लेकर आऊंगा, ये कहाँ जा रहा है V2 पर और ये कहाँ जा रहा है V1 पर, तो जाहिर है इसकी एक इक्वेशन बनेगी क्योंकि 2 नोड्स है ना, और फिर एक जी। इक्वेशन इसकी बनेगी, ये भी 2 नोड्स है। सही है। सही सही। जी जी और V2 जो है वो इन दोनों में कॉमन है, देखिए दोनों के अंदर V2 आ रहा होगा। सही है अब्दुल्ला। जी जी जी। जी। और कोई सवाल हो बच्चों पूछ सकते हैं। सही है। I1 2 ओम क्या क्रॉस सर क्यों मैंने लिया, ये तो असाइनमेंट के रिगार्डिंग में बात की। आई वन, क्रॉस। एक मिनट मरियम, देखो कभी भी करंट क्रॉस नहीं होता, वोल्टेज अक्रॉस होता है। आप बोले करंट जो है I1 जो है वो 2 ओम से गुजर रहा है, 2 ओम के थ्रू है, थ्रू कह सकती हैं आप। क्रॉस हमेशा वोल्टेज होता है। सही है ना, तो I1 क्या है, 2 ओम से गुजर रहा है। सही है, ऐसे बोले। जी, बिल्कुल सही जवाब है, 2 ओम से गुजर रहा है। सवाल क्या है आपका, यही है। 2 ओम के थ्रू गुजर रहा है तो वो सर 3 ओम के थ्रू भी वो 3 वोल्ट के थ्रू भी गुजरेगा ना। यार मैंने आपको बताया तो करंट, करंट ब्रांच पे होता है, नोड पे वोल्टेज होता है। आप नोड पर करंट क्यों बोल रही हैं, नोड पर करंट कैसे हो मैं सकता है, ब्रांच नोड पर पर तो। बोल रही हूँ, 3 वोल्ट वाली ब्रांच पर। अच्छा, 3 वोल्ट वाली ब्रांच पे कह रही हैं आप, हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही है। होगा, ये क्या यहाँ से आएगा, मैं ये समझा था आप इसके कह रही हैं, और यहाँ से गुजरेगा, बिल्कुल सही कह रही हैं, और यहाँ से गुजरेगा। सही है, ठीक है। तो सर तो ये सर जब I1 थ्री की वोल्ट बोला था तो आपने बोला था गलत है, नहीं, क्या बोला था कि आपने। ये 3 वोल्ट के थ्रू नहीं होगा, ये 2 ओम के थ्रू होगा I1। हाँ, नहीं नहीं, 3 वोल्ट मैं ये समझा था आप ये कह रहे हैं, लेकिन अगर इसको कह भी देना तो इससे हमें फायदा इसलिए नहीं मिल रहा, यहाँ ओम सॉ नहीं लगता ना, ओम सॉ लगाने के लिए रेजिस्टर ढूंढना है। देखिए करंट को जब कन्वर्ट करेंगे आप वोल्टेज में, देखो देखो पहले बात समझो हम कर क्या रहे हैं। आपका जवाब सही है, 3 वोल्ट से गुजर रहा है, आई एग्री। मगर मुझे एक बात बताओ, यहां पर हम जो काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन बनी थी। जरा गौर करना, मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर बहुत एक जैसा हो रहा है। जी मरियम जरा गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन थी पहले, यहाँ देखें आप, ये ब्लू वाला दिख रहा है आपको। जी सर। इस इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम क्या हुई थी, आपने कहा था कि पहली क्वेश्चन में आया V1 V3, दूसरी में आया V1 V2, तीसरी में आया V3 V2, कि I1 कहां से आ गया, I1 तो नया वेरिएबल हो गया ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए V1 V2 V3 ही चाहिए। एग्री और डिसएग्री, तो ये बताओ। एग्री। ओके, तो अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि I1 खत्म होकर वोल्टेज आ जाए, यही चाह रहे हैं कि नहीं। जी सर। तो आई कहाँ जाना चाहिए, वोल्ट। जी। कैसे जाएगा, मेरे पास आई को वी में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है आप बता दें, सिवाय V टू आई आर, इसके अलावा कोई और मेथड है। नहीं सर। इसका मे मतलब है भी कि ये अगर लग आई को सकता है वी अगर में, हम अगर आई को वी में कन्वर्ट करना है तो मुझे ओहम सॉ लगाना पड़ेगा, और ओहम सॉ लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ओहम चाहिए, आर। सही है ना। सही है। ठीक है सर। आई वन का यहां से गुजरना मेरे लिए मीनिंगलेस है, मतलब गुजर तो रहा है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसका, मैं इसको अब कन्वर्ट तो नहीं कर सकता ना, मैं आई को थ्री में कैसे कर, मतलब कोई कन्वर्जन है ही नहीं। हाँ, यहां से जो गुजर रहा है उसमें मेरी बाँछें खिल जाएंगी ये देखकर, मेरे मुंह से हंसी निकलेगी, दांत निकल आएंगे, मैं कहूंगा अरे वाह आर मिल गया। और जैसे ही आर मिलेगा मैं ओम सो लगाऊंगा, और ओम सो लगा के मैं क्या करूंगा, आई टू वी अपॉन आर करूंगा, और मेरा काम हो जाएगा, और वही हमने किया। ठीक है ना, बात समझ में आई। जी सर ठीक है, आ और गया जब आपने समझ। जवाब, आप लोगों ने जवाब दिया होगा ना 3 वोल्ट का, तो वो जवाब सही था, मैं उसको समझा था शायद आप लोग V3 कह रहे हैं, इसलिए मैंने कह दिया वो गलत है। बिल्कुल गुजर रहा है, क्योंकि जो करंट यहां से आएगा वही करंट यहां जाएगा, और वही करंट यहां जाएगा। तो अगर आप कहेंगे यहां से गुजर रहा है तो जवाब है बिल्कुल सही, मगर फायदा नहीं हुआ, कोई रेसिस्टर ढूंढो, ये जवाब था इसका। तो आपने कहा ये, मैंने कहा हाँ, ठीक है। सही भाई, अब बात क्लियर। यस जी, सर। कोई और, ओके कोई और सवाल। सर जी। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे असाइनमेंट के बारे में जो है ना फॉर्मेट का एक सवाल पूछा है, तो प्लीज आप उसका जवाब दे दीजिएगा। चलो वो फिर मैं अलग से दे देता हूँ, वो आपका पर्सनल है ना, व्हाट्सएप पे बता देता हूँ। इस पे जी बताएं जी। यहाँ कॉमन, यहाँ पर ये इसमें कोई सवाल जो क्वेश्चन है। नो सर। ठीक है जी, और कोई बच्चा, सबको क्लियर है। यस सर। Yes. तो चले ठीक है, ये मैंने रब कर दिया, और इसके बाद ये आखिरी सवाल है, ये देख लीजिएगा, और हमारा ये लेक्चर एंड हो जाता है। ठीक है ना। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम अपना नवा मेथड स्टार्ट करेंगे नई क्लास से। ठीक है, 9th मेथड, जो हमारा 10 मेथड थे ना, तो 9th मेथड हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तक आप अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सही है। और एक और बात, आई थिंक असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चंस थे ना मैंने आपको दिए हैं, वो सब यहीं से आने थे, वो मैं सब प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ।
असाइनमेंट करने में आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो कर लीजिएगा। कोई सवाल मसला हो कुछ हो तो चले पूछ सकते हैं आप अलग से आकर। ठीक है, तो मैं एंड कर देता हूँ क्लास। ठीक है बच्चों, ठीक है एंड कर सर, दूं? अल्लाह यस हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज। चलिए, उसके यस बाद सर। मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। वही जैसे ही मैं स्लेट पे अपलोड कर दूंगा यूट्यूब का लिंक। आप लोग अगर प्रॉब्लम हो तो देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह ओके हाफिज। सर, बाय।